वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पौत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की
श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता की सराही जय। इस मनुष्य देह को प्राप्त करके इस देह के परम प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनवरत प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त परमात्मा देव की असीम महान महती कृपा के परम स्वरूप आप लोगों की जिज्ञासा बनी है कि हम भव से पार हो जाएं, और भव से पार होने के लिए एक ही रास्ता हमारे महान पुरुषों ने बताया है और ग्रंथों ने गाया है कि भली प्रकार से श्रद्धापूर्वक सदगुरुदेव के चरणारविंदों में संपूर्ण समर्पण करके उनके चरणों में बैठकर ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध प्राप्त करना। जब तक ब्रह्म आत्म ऐक्य भाव से संयुक्त नहीं होंगे तब तक भव से मुक्ति होने वाली नहीं है। महान पुरुष कहते हैं अगर 0.00001% की भी कमी रह गई तो भव रह गया। यहां तो 100 में से 100 नंबर चाहिए और इन 100 नंबर को प्राप्त करने के लिए सभी साधक अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये मार्ग इतना विशद है कि कोई कोई ही आखिरी मंजिल तक टिक पाता है, अन्यथा तो अधिकांश कर्म योग पर ही निवृत्त हो चुके होते हैं। वेदों में जो 80% कर्म कांड की बात की गई है तो अधिकांश साधक कर्म योग मात्र तक सीमित रह जाते हैं। उनमें से कुछ और आगे बढ़ते हैं जो कर्म योग की सीमा से ऊपर उठते हैं। 16%
भक्ति या उपासना से संयुक्त हो पाते हैं, जो कर्म कांड से ऊपर उठ करके भक्ति से संयुक्त हो जाते हैं, परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। और यहीं पर वो अपने जीवन की इतिश्री कर देते हैं। लेकिन वो भी वास्तव में भव से पार नहीं हो पाते। न कर्म कांडी न उपासक। बाकी बचे हुए जो 4% हैं वही आगे ज्ञान मार्ग में बढ़ पाते हैं। और उन ज्ञान मार्ग में बढ़ने वालों में भी फिर जब श्रवण मनन और निधिध्यासन होता है आत्मस्वरूप का, 4 महावाक्यों का जब विवेक होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म, और इन चारों का निचोड़ निकाल करके सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से स्थिति किसी किसी बिरले की हो पाती है। अन्यथा तो वो प्रोक्ष ज्ञान मात्र में अटक जाते हैं। ब्रह्म की सत्यता का भान तो कर लेते हैं कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन जीवो ब्रह्मेव नापर है। ये जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसमें संशय बना रहता है। और उसमें कह सकते हैं जन्म जन्मांतर के द्वैत के संस्कार भी हेतु होते हैं। और कहते हैं असंभावना और विपरीत भावना, ये 2 दोष भी हेतु बन करके सामने आ जाते हैं, जिससे ब्रह्म आत्म एक के बोध नहीं हो पाता है। लेकिन कोई कोई जो पीछे की ओर देखता ही नहीं है, जिसको सदगुरु के वाक्यों में पूर्ण निष्ठा है, वह मंजिल पर पहुंच जाता है। और मंजिल पर पहुंच करके आनंद स्वरूप ब्रह्म के साथ आनंद स्वरूप ब्रह्म की अपने आप में उपलब्धि को प्राप्त होता है। ये स्थिति बड़ी दिव्य स्थिति है, जो वर्णनातीत है, जहां पर जाकर के मान अपमान इत्यादिक भावों से पूर्ण रूपेण निवृत्ति होती है। नहीं तो ये जो मान और अपमान है ना, ये व्यक्ति में द्वेष की भावना का उदय कर देता है। जरा सा भी किसी ने कुछ विपरीत कह दिया तो बन गया द्वेष। दस वर्ष तक साथ रही, 20 वर्ष तक साथ रही, 50 वर्ष तक साथ रही, तो हमने देखा कि इतने लंबे समय रहने के बाद भी, बड़े अच्छा प्रेम होने के बावजूद भी न जाने कौन कहां अटक जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर के, व्यर्थ की फालतू की बातों को लेकर के कब ये प्रेम छूट जाए पता नहीं लगता। वैसे तो इस सब में प्रारब्ध हेतु है, हमने देखा। मैं ये अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूं। इसमें प्रारब्ध का सबसे बड़ा रोल होता है। हमने कई ऐसे संबंधी देखे
वो चाहे नातेदारी में हो, चाहे मित्रता में हो, कि जब संग छूटा तो बिना किसी बात के ही संग छूट गया, और जब बना तो बगैर किसी बात के ही संग बन गया, और ऐसा बन गया कि वो ऐसी लागी लगी लगन है, कहते हैं ना, मीरा को लग गई ना, तो जब लग गई तो ऐसी लग गई कि वो संग फिर छूट के नहीं दिया, ऐसा रंग चढ़ा कि वो रंग फिर छूट के नहीं दिया। और जो महान पुरुष होते हैं वो उसी रंग में रमने का सबको प्रयास करते हैं। लगा कर श्याम नील का रंग, लगा कर श्याम नील का रंग, वो डुबोते भक्तों को इस ढंग, वो डुबोते भक्तों को इस ढंग, कि होता श्याम ही सब कारण, निखर कर हंसा होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। महान पुरुष क्या करते हैं? सबको एक ही ब्रह्म ज्ञान के रंग में रंग देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान के रंग में रंगने के बाद भी अगर कोई अपनी मिथ्या आकांक्षाओं के कारण या किसी और अन्य कारण से इस रंग को उतारना चाहे तो एक बात बता दो भाई, उतरता नहीं। ये रंग इतना पक्का होता है, ये रंग दिल पे चढ़ जाता है। इसलिए इस रंग को उतारने का प्रयास न करें और सब में एक ही परमात्मा का अवलोकन करें, तभी अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि है। आप अपने बीच में जितने भी बैठे हैं चिंतन करके देखें, आप यहां आते हैं किस लिए आए हैं? सबका एक ही उद्देश्य है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम के रंग में रमते हुए, मेरे प्रति श्रद्धा का होना, निष्ठा का होना एक अलग विषय है, आपस में प्रेम का होना। अगर आप मेरे में ब्रह्म का अवलोकन कर रहे हैं तो एक दूसरे में भी ब्रह्म का ही अवलोकन करें। और रही बात ब्रह्म की, भाई इस व्यवहारिक जगत में ये ब्रह्म ही अनेक प्रकार की लीला बार बार दिखा देता है, और जो उन लीलाओं में विचलित नहीं होता, कभी जीत की लीला दिखाता है, कभी हार की लीला दिखाता है, कभी मान की लीला दिखाता है, कभी अपमान की लीला दिखाता है, कभी राग की, कभी द्वेष की, ईर्ष्या की, मद की, मात्सर्य की, अहंकार की, बहुत लीलाएं आपस में दिखाता है। और ये परीक्षा है भाई। जो इन परीक्षाओं को समझ करके भगवान की इन लीलाओं को देखते हुए विचलित नहीं होता, भगवान कहते हैं ये पक्का है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाने के बाद उसे ठोक पीट के देखता है, और ठोक पीट कर देखने के बाद फिर कहता है ये पक्का है। ऐसे ही महान पुरुषों की लीलाएं होती हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं। वो अपने शिष्यों को ठोक पीट कर ये देखना चाहते हैं कि कहीं कोई रड़क तो नहीं रह गई। जामे रड़क है वो ही अटक रहा, जिसमें रड़क रह जाती है वो अटक जाता है। इसलिए उस रड़क को हटा दीजिए रास्ते से।
केवल एक अहंकार ही तो है। उस अहंकार को रास्ते से हटा दीजिए और अपने स्वरूप में विराजमान हो जाइए। सीधी सी बात है, यही तो सीधी सी बात है, ये हटानी है। और फिर देखिए आनंद, आनंद का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा है। और ये केवल आप तक सीमित नहीं है, जहां जहां भी आपकी दृष्टि जाती है, जो जो भी आपके संपर्क में, उस सब में आनंद का खजाना भरा पड़ा है। सब आनंद के अथाह स्रोत में डुबकियां लगाइए और देखिए, फिर जीवन जीने का मजा आ जाएगा। ये योगी क्या करते हैं, यही बता रहे हैं सुखदेव जी आज परीक्षित जी को। सुखदेव जी परीक्षित जी को जो बता रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि योगी पुरुष जब इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहता, यहां पर यह ध्यान करना, पहली बात अलग तरह की थी, आज की बात अलग तरह की। परीक्षित जी को अंतकाल की सारी स्थितियां, सब प्रकार के साधकों की स्थितियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आज की स्थिति डिफरेंट है। तो जब योगी शरीर को छोड़ना चाहता है, एक तो यह प्रारब्धाधीन है, वहां लिखा हुआ है कि इतने समय शरीर रहेगा, लेकिन यहां पर उससे अलग बात कर दी कि जब वो छोड़ना चाहता, यानी उसके अपने हाथ में है, उस योगी के शरीर को छोड़ना अपने हाथ में है। जैसे भीष्म पितामह को शांतनु जी ने वरदान दे दिया, ये कहावत है, लिखा है महाभारत में कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तू चाहेगा तभी तेरा इस लोक से गमन होगा। ऐसे ही आपने एक सरभंग ऋषि जी की कथा रामचरितमानस में पढ़ी होगी। सरभंग ऋषि के पास धर्मराज जी अनेक बार आए और अनेक बार आकर के कहा कि चलो महाराज, लेकिन सरभंग ऋषि कहते हैं कि नहीं धर्मराज जी, मैं अभी यहां से जाना नहीं चाहता हूं। क्या ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। यद्यपि हम प्रारब्ध के ऊपर अगर यदि चिंतन करें तो प्रारब्ध के आधार पर तो यहां से जाने का समय निश्चित होता है, लेकिन योगियों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। ये सरभंग ऋषि के दृष्टांत से भी, भीष्म पितामह के दृष्टांत से भी और दधीची ऋषि के दृष्टांत से भी। दधीची ऋषि ने भी देवहित के लिए अपने शरीर का दान कर दिया, जिसमें से अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ, सारंग का निर्माण हुआ, पिनाक का निर्माण हुआ, कई चीजें उस दधीची ऋषि की अस्थियों से बनाए गए। एक जो कहते हैं कि ये जो धनुष दोनों भंग हुए ना, एक भगवान श्री राम ने भंग किया, एक भगवान श्री कृष्ण ने भंग किया, वो दोनों भी उन्हीं दधीची ऋषि की अस्थियों से बने हुए थे। खैर कुछ किंवदंतियां हैं, जो भी हो, लेकिन क्या है कि योगी अगर चाहता है तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये आगे प्रसंग आएगा। तो कहते योगी जब कभी इस शरीर को छोड़ना चाहता है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पूर्व आपसे जिक्र किया था कि बद्रिकाश्रम से ऊपर सतोपंथ के पास जो एक पांडवों की बनाई हुई गुफा है, अंत समय में वहीं पर ये हमारे पांडव गए थे, कुछ समय वहां उस गुफा में रहे। गुफा हो सकता है वो पहले ही उनकी बनाई हुई ना हो, लेकिन उनके रहने के कारण से वो उनके नाम से प्रसिद्ध हो गई हो। तो उस गुफा में आज भी बड़े बड़े योगी
पांडवों के समय के बताए जाते हैं कि वो आज भी विराजमान है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने उसका वर्णन किया। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि योग के द्वारा आयु की वृद्धि हो सकती है शरीर की। तो वही बात यहां पर कर कि जब योगी इस शरीर को छोड़ना चाहे, मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तो सबसे पहले कहते हैं कि देश में और काल में मन ना लगाए। अपना मन सबसे पहले कहां से हटाए? एक तो देश से। देश का मतलब जिस देश में वह रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है। देश का मतलब यह नहीं कि भारत, देश का मतलब यह भी नहीं कि उत्तर प्रदेश, देश का मतलब यहां पर यह भी नहीं कि शामली जिला। देश का मतलब है जिस स्थान विशेष पर वह रह रहा है, किसी गुफा में रह रहा है, किसी खुले स्थान पर रह रहा है, किसी कुटिया में रह रहा है, किसी आश्रम में रह रहा है, या घर पर रह रहा है। योगी का इस बात से संबंध नहीं है। जहां पर भी कहते उसमें से मन को हटाए। क्योंकि क्या होता है, जिस जगह पर कोई व्यक्ति रहने लगता है तो उस जगह का संग दोष आ जाता है। उस जगह की वस्तुओं को वो अपनी मानने लगता है। जैसे आप हमारे साथ भागवत में जाते हैं 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, होटल में, आश्रम में, धर्मशाला में, वहां आप लोग किसी कमरे में रहने लगते हैं। और जब वहां पर किसी कमरे में रहते हैं तो उस कमरे में जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? मेरी है। आपकी है क्या? वो वहां पर जो पलंग पड़ा हुआ आपका है क्या? मैंने झगड़ते देखा है वहां। मेरा कमरा, मेरा कमरा जी, फलाने का कमरा तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरा कमरा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। तो ये क्या है? आसक्ति। वहां काम चलाने के लिए जाते हैं लेकिन उसको मेरा मान लेते हैं। वहां पर बाल्टी रखी है, मग्घा रखा है, पानी की बोतल रखी है, मेरी मेरी मेरी। तो ये संग दोष है। तो इसीलिए कहा कि देश का संग ना हो, देश में से मन को हटाए, उस स्थान से विरक्त हो। इसीलिए महान पुरुषों के लिए कहा गया कि वे कहीं भी अधिक समय तक टिके नहीं। श्री सुखदेव जी किसी भी एक स्थान पर केवल इतनी देर रहते हैं जितनी देर में एक गाय को दुहा जाता। इससे अधिक किसी जगह पर ठहरते नहीं है। श्री सुखदेव जी के बारे में यह कहा गया है। महान पुरुषों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो संग दोष बन जाता है स्थान का। तो यह देश से मतलब उस स्थान विशेष से है जहां पर वो शरीर रह रहा। दूसरे का काल, कहते काल से भी संबंध ना रखे। काल से कैसा संबंध है कि ये एकादशी तिथि होनी चाहिए, गंगा जी का किनारा होना चाहिए, भगवान की मूर्ति सन्मुख होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए, उत्तरायण होना चाहिए। ये सब क्या है? ये कर्मकांडियों के लिए है। ये सब चीजें कर्मकांडियों के लिए है। मैं इनका नहीं कर रहा, लेकिन जिस योगी की स्थिति का वर्णन यहां पर किया जा रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि उसे इनमें से भी दिमाग को हटाना चाहिए कि समय विशेष पर ही शरीर को छोड़ना। भीष्म पितामह है, उन्होंने क्या कहा कि जब उत्तरायण हो जाएगा, सूर्य कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, वो समय कहले तब शरीर का परित्याग करूंगा, क्योंकि तब शरीर उत्तरायण में त्याग करने से देवलोक की प्राप्ति हो, देवयान मार्ग से जाया जाता है। भाई देवयान मार्ग कहो या पितृयान मार्ग कहो, ये कर्मकांडियों के लिए हैं।
ज्ञान योग वालों के लिए इनका किसी का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान में इसका महत्व कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी इन सीमाओं से ऊपर उठ लगता है। ये श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अभी आएगा। तो न तो देश में आसक्त हो न काल में आसक्त हो। देश और काल दोनों की आसक्ति को समाप्त करो, और ये पहले ही समझ से कर देंगे। ये नहीं कि अंतकाल की प्रतीक्षा करें, कब अंतकाल आएगा शरीर का। देश में से भी और काल में से भी पहले मन को हटा लें कि बस ऐसे वातावरण में शरीर जाना चाहिए। क्यों दिमाग लगा रहे हो उसमें? ये तुम्हारा विषय ही नहीं है। इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, और न कोई चिंता करने की आवश्यकता। मेरे से एक माता जी बार बार कहती हैं कि सत्संग तो नहीं छूटेगा जी, सत्संग तो नहीं छूटेगा जी, सत्संग तो नहीं छूटेगा जी। मैंने कहा क्यों छूटेगा? नहीं छूटेगा। ये तो दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आप सत्संग कर रहे हैं तो आपके सामने भक्त बैठकर ही भगवान का गुणानुवाद सुने, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य का संग माने सत्य माने परमात्मा, परमात्मा का संग, यही सत्संग है। जब आप परमात्मा का संग करें वह सत्संग होता है, और वो कभी छूट नहीं सकता अगर यदि आपका मन एक बार रम गया तो। इसलिए क्यों छूटेगा? जब आपका मन परमात्मा में रमा हुआ है, अपनी आत्मा में रमा हुआ है, तो सत्संग नहीं छूटेगा। सत्संग तो उनका छूटता है जो प्रमादी होते हैं, जो आलसी होते हैं। हमने तो देखा भाई, इस व्यवहारिक सत्संग को ही कह लीजिए, कई ऐसे भक्त हैं, कितनी बारिश होती रहे, अभी परसों तरसों पूरे दिन बारिश चली, और उसमें मेरे पास फोन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले 3 तारीख को कह दिया था, क्योंकि लग रहा था मुझे को कुछ पूर्वानुमान हो गया था उस दिन कि सत्संग के समय पर बरसात बढ़िया होगी, और वो हो गई संयोग की बात। लेकिन उसमें भी बड़ी बेचैनी रही कहीं को, और मेरे से फोन करके पूछ रहे हैं। ये क्या उनकी जिज्ञासा है, ये उनकी मुमुक्षुता है, ये उनकी पिपासा है, ये उनके भाव को दर्शाता है। क्योंकि अंदर प्यास है, उस प्यास को बुझाना चाहते हैं, इन्हें तड़प रहती है। ये तड़प अगर बनी हुई है तो क्यों छूटेगा? और सही बात पूछो तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। सत्संग का जैसे समय हो उससे पूर्व एक ललक ऐसी होनी चाहिए कि बस अब तो टाइम पे सत्संग में पहुंचना है, सत्संग के टाइम होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, गुरु जी के आने से पहले पहुंच जाना चाहिए। हमने जब महाराज जी के पास जाया करते थे तो ये नियम बना रखा था कि महाराज जी के आने से पहले पहले हमें वहां पहुंच जाना है, क्योंकि नियम यही है। महाराज जी जिस भी जगह सत्संग करते हैं, हम सत्संग सुनने के लिए जब भी जाते, हम तो 1 घंटे पहले पहुंच जाते, और स्थान के आसपास, ये नहीं कि किसी को बाधा पहुंचाते वहां, भाई जो सत्संग करा रहा है अब 1 घंटा पहले हम पहुंच गए, वहां कोई इंतजाम तो है नहीं 1 घंटा पहले। अब वो जो वहां के आयोजक लोग होते हैं वो इंतजाम कराते हैं, नीचे गद्दे आदि बिछाना, व्यासपीठ को सुसज्जित करना, व्यवस्थित करना, तो हम बाधा नहीं बनते। हम तो जाकर के आसपास अपना टहलते रहते, और इस बहाने से हम 3-4 लोग हुआ करते, आपस में खूब चर्चा करते। आपस में सत्संगियों को चर्चा जरूर करनी चाहिए। जिन विषयों के ऊपर सत्संग में चर्चा हुई है उनके ऊपर आपस में बैठकर के गहन चिंतन करें, तर्क वितर्क करें, लेकिन कुतर्क ना करें, खूब तर्क वितर्क करें, खूब आपस में सवाल जवाब करें। उससे क्या होता है? बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, बुद्धि की ग्राह्य क्षमता बढ़ जाती है,
संदेह निवृत्त हो जाते हैं, संशय निवृत्त हो जाते हैं। जैसे ये दोनों बैठी हैं महान मूर्तियां, हैं दोनों आपस में बैठ करके खूब जम के तर्क वितर्क करते हैं, खूब चलती है इनकी दोनों की, बताते रहते हैं मेरे को। एक वो है क्या नाम, नरेश चंद जी, उनके यहां बैठ के कई बार ये लोग खूब तर्क वितर्क करते हैं, बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये होनी चाहिए, बहुत लाभ होता है। मस्तिष्क की एक एक नस खुल जाती है, यह आवश्यक है। तो खैर, न देश में चित्त लगाएं, न काल में चित्त लगाएं, न परिस्थितियों को देखें, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। इन सब से असंग हो जाए, असंगता का भाव आपके अंदर आना चाहिए। और जब असंगता का भाव आ जाए तो फिर कहते हैं आसन पर स्थिर होकर के विराजमान हो, स्थिर आसन। इसके बारे में चर्चा में विस्तार से आपके सामने कर चुका हूं, इसलिए आज इस चर्चा को नहीं आगे बढ़ाऊंगा। फिर आगे कहा, फिर प्राणों को जीतें, इसकी भी चर्चा विस्तार से हो चुकी है। इसके बाद कहा मन से इंद्रियों का संयम करें, इसके ऊपर तो रोज ही चर्चा होती है। मन से इंद्रियों का संयम, हमारी जो ये इंद्रियां मन के कहने पर ही, मन की प्रेरणा से ही कहा जाती हैं संसार के जीवों में, संसार के पदार्थों, और वहां पर विभिन्न विषयों से संयुक्त होती है। कभी शब्द से संयुक्त होती है, कभी स्पर्श से संयुक्त होती है, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से, इनसे संयुक्त होती है ना। ये इंद्रियां उन रसों को ग्रहण करती हैं और फिर मन को संदेश भेजती है। तो कहते हैं मन से अब इन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। विजय तो मन के ऊपर ही करनी है भाई, मेरा तो मानना ये है। येन येन जितः मन तेन जितः जगत। हमारे महापुरुषों ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इसलिए इस मन को अगर आप जीत लेते हैं, और मन जीतेगा समझ से। मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों में जो जाता है वो नासमझी में जाता है, क्योंकि जिन विषयों में जाता है अगर ये समझ आ जाए कि ये सब सारहीन है, असार हैं, असत्य हैं, झूठे हैं, मिथ्या हैं, काम चलाऊ हैं, छूट जाने वाले हैं, अक्षण क्षण भंगुर हैं, कब समझ में आएगा? जब समझाएंगे तब आएगा समझ में। जब तक नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जब जा रहे हैं सड़क पर, बहुत की आदत है कभी इधर झांकेंगे, कभी इधर झांकेंगे, देखना सामने है, लेकिन कभी इधर झांकते हैं, कभी इधर झांकते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अधिकांश एक्सीडेंट का कारण यही है। क्या देख रहे हो? मैंने देखा गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए बहुत लोग इधर उधर झांकते रहते हैं, और सामने से वाहन आया, टकरा गया, पता नहीं चला। क्योंकि संसार का कोई विषय सामने दिखाई दिया। मान लीजिए किस बागीचे में खिला हुआ कोई एक पुष्पों से आच्छादित वृक्ष दिखाई दे गया, उसकी तरफ ध्यान चला गया, और पीछे भी ऐसे ध्यान जाता रहा, तो क्या हुआ? गाड़ी सामने चल रही, टकरा गई। यानी एक
वृक्ष पर गिरे हुए फूलों के अर्ध के कारण से दुर्घटना हो गई। इसलिए नजर को सीधी रखें। सीधी नजर का मतलब है केवल लक्ष्य पर रखें। नजर को भटकने ना दो, कानों को भटकने मत दो, त्वचा को भटकने मत दो, रसना को भटकने मत दो, नासिका को भटकने मत दो। ये जो पंच विषयों में भटकती हैं ये इंद्रियां, भटकने ना दो। सीधे जब भी ये भटकने लगे तुरंत अपने लक्ष्य को स्मरण कर लो और तो धीरे धीरे अभ्यास के बल से ये भटकाव समाप्त हो जाएगा, समझ से समाप्त हो जाएगा। देखो ये वृक्ष पर खिले हुए जो फूल हैं जिनसे आज ये सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है क्या? पत्तियां ही तो हैं। किसी पर हरी पत्ती है, किसी पर पीली पत्ती है, किसी पर लाल पत्ती है, किसी पर जामुनी पत्ती है, नारंगी पत्ती है, यही तो है। और वो पत्तियां कुछ इस तरह से गुथी हुई है कि उन्होंने फूलों का रूप ले लिया है। और है क्या? काहे की ओर आकर्षित हो रहे हैं उनमें? हर पदार्थ में एक गंध होती है। जैसे हर पदार्थ की अपनी गंध है, ऐसे गुलाब के फूल की भी अपनी गंध है, गेंदे के फूल की अपनी गंध है, कमल की अपनी गंध है। निर्गंध कोई नहीं। आप सूंघ कर देखिए, मान लीजिए मूंगफली रखी है, मूंगफली में भी एक गंध है। ये केला रखा है, इसमें भी एक गंध है। ये लड्डू रखे हैं, इनमें भी एक गंध है। और तो और अगर यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो मोबाइल रखा है, ये जो चश्मा है, इसमें भी एक गंध है। हर चीज की अपनी एक गंध होती है, क्योंकि जो भी पृथ्वी से बनेगा, पृथ्वी गंधवती है, इसलिए उसकी गंध किसी न किसी रूप में सामने आ जाती है। और वो गंध भिन्न भिन्न प्रकार की, आपके वस्त्र में से भी गंध आती है, आपके शरीर में से भी गंध आती है। कोई भी जीव हो, कोई भी पदार्थ हो, सब में गंध है। पुस्तक में भी गंध है, पेंसिल में भी गंध है, इस माइक में भी गंध है। सब गंध धर्मा है। तो इन गंध के प्रति आकर्षण कैसा? संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति आकर्षण के कारण को जानिए, तभी ये मन संयमित हो सकता है। तभी मन के माध्यम से इंद्रियां इन विषयों में चरण नहीं करेंगी। ऐसा नहीं कि विषयों की तरफ जाएंगे नहीं, विषयों का भोग तो होगा, लेकिन फिर वो अनासक्त भाव से होगा। क्योंकि भोग तो भोजन का भी है ना। भोजन तो शरीर की आवश्यकता है, खाना पड़ेगा, लेकिन फिर उस भोजन में आसक्ति नहीं रहेगी। जब भोजन का करने का कारण समझ में आ जाएगा, क्या करना चाहिए समझ में आ जाएगा, तो फिर भोजन में आसक्ति नहीं रहेगी, भोजन में स्वाद नहीं रहेगा। यही समझ है। वस्त्र में फिर आकर्षण नहीं रहेगा, मकान में फिर आकर्षण नहीं रहेगा, सब काम चला हुआ है। खाना पहले भी खाया जाता है और खाना समझने के बाद भी खाया जाता है। खाना तो खाया जा रहा है, लेकिन दोनों खाना खाने में फर्क आ जाएगा, दोनों वस्त्र पहनने में फर्क आ जाएगा, स्थिति में फर्क आ जाएगा। तो मन को समझाइए और समझा करके मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करें, जिससे इंद्रिय विषयों की ओर ना बढ़े, विषयों में आसक्त ना हो। अगला काम यह करना है। और इसके बाद कहा, जब मन को नियमित कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, तो कहते हैं इसमें किसका रोल है? बुद्धि का। जब बुद्धि ज्ञान प्राप्त करती है, समझ बुद्धि की होती है, तो बुद्धि के द्वारा जब मन नियंत्रित हो जाता है, तो मन और बुद्धि दोनों मिलकर के एक हो जाती है। और मन और बुद्धि नहीं, ये पूरा अंतःकरण एक हो जाता है। कहते हैं अब इस अंतःकरण को
इसे मन नाम दे लो, बुद्धि नाम दे लो, जो भी दो, ये अंतःकरण। इस अंतःकरण को अब क्षेत्रज्ञ में स्थित कीजिए। इसको कहां लेकर जाए? क्षेत्रज्ञ में लेकर के जाए। क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ चपी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीजें। क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीवात्मा को, जीव को। ये जीव ही क्षेत्रज्ञ है। जहां अभी मैं बोल रहा हूं वहां पर समझना, अभी आगे मत जाना, क्योंकि इसको और आगे लेके जाऊंगा फिर। क्षेत्रज्ञ यहां पर हम जीव भाव को लेकर कह रहे हैं। जब ये क्षेत्रज्ञ में बुद्धि को हमें मिला, जीव और बुद्धि दोनों एक रूप हो जाए, भिन्न ना रहे, इनकी भिन्नता समाप्त हो जाए, इनका विभाग समाप्त हो जाए। जीव कहते हैं अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। अविद्या के साथ में आप अंतःकरण भी कह सकते हैं, अविद्या या अंतःकरण। तो ये जो अंतःकरण है, ये जो बुद्धि है, ये इस अविद्या से ही सही मायने में अंतःकरण का प्रकटन होता है वैसे तो, लेकिन बाद में हम दोनों को एक ही कह देते हैं। जैसे समस्त नदियां सागर से ही प्रकट हुई हैं और सागर में लय हो जाती, ऐसे ही समस्त अंतःकरण इस जीव से ही प्रकट हुए हैं। अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये जीव है और इसी से अंतःकरण का प्रकटन होता है। और इसी में अंतःकरण को मिलाने के लिए कहा जा रहा है, सागर से नदियां प्रकट होती हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, बस वो एक प्रक्रिया के तहत नदियां सागर से प्रकट होती हैं। सागर से वाष्प बनकर के जल जाता है, बर्फ बनकर के पहाड़ों पर गिरता है, या बरस करके पहाड़ों पर गिरता है, या एक तीसरी क्रिया है जल के अवशोषण द्वारा, पृथ्वी के द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो धरा के अंदर से नीचे से निकलकर आता है। फिजिक्स में क्रिया है केशिकात्व, उस क्रिया को कहते हैं केशिकात्व। उस क्रिया के द्वारा वो जल नीचे से ऊपर आता है। ये जो जल के विभिन्न स्रोत पहाड़ों में से निकल जाते हैं, जहां आप कहेंगे यहां बारिश भी नहीं हो रही, यहां बर्फ भी नहीं, जैसे कई नदियां आप जो हमारे उत्तर में जो हमारे पहाड़ हैं, यहां से निकलते हुए देखते तो हम कह देते हैं भाई ये बर्फ से निकल गई। लेकिन कई स्रोत ऐसे हैं, आप आगे हमारे दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां तो बर्फ नहीं पड़ती, पहाड़ पर बर्फ तो नहीं है। सपोज इधर जाइए मध्य भारत में, नर्मदा निकली हुई है ओंकारेश्वर से, वहां बर्फ है क्या? वहां बरसात हो रही है क्या? तो स्रोत जमीन से नीचे से निकल कर आता, वो सब जल समुद्र से ही आ रहा है, अवशोषित होकर के आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप जो हैंडपंप के द्वारा, सबमर्सिबल के द्वारा धरती से जल निकालते हैं, तो स्रोत सारे जल का एक समुद्र ही है। और आखिर में उपयोग होने के बाद या बहते हुए, उपयोग कोई ना भी हो, सारा जल उपयोग नहीं हो पाता, फिर समुद्र में चला जाता है। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ से ये अंतःकरण प्रकट होता है। पहले सूक्ष्म अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर, ये सब क्षेत्रज्ञ से प्राप्त होता है, क्षेत्रज्ञ से निर्मित होता है। और ये क्षेत्रज्ञ में ही फिर लय हो जाता है। तो यही बात कह रही है, यही समझा रही कि अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को फिर क्षेत्रज्ञ यानी जीव के साथ एक रूप किया जाता है। इस क्षेत्रज्ञ को भी कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कहीं पर जीव को लेकर कह दिया जाता है,
कहीं पर क्षेत्रज्ञ आगे आत्मा को लेकर कह दिया जाता है, क्योंकि अगला जो स्टेप है उसमें यही है कि क्षेत्रज्ञ को आत्मा में लय करो। क्षेत्रज्ञ को अब अंतर आत्मा में मिलाइए, उसके साथ जोड़िए। क्षेत्रज्ञ को जोड़ना है अंतर आत्मा में, और उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। जहां कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को हम जल का भी स्रोत कह सकते हैं। पृथ्वी का जो उद्गम है वो जल से हो रहा है, अग्नि से भी कह सकते हैं, क्योंकि जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है। तो पृथ्वी को हम जल में भी विलय कर सकते हैं और अग्नि में भी विलय कर सकते हैं, वायु में भी कर सकते हैं, आकाश में भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर ऊपर से। तो इसलिए जब हम इनको विलय करते हैं तो क्षेत्रज्ञ भी इसी प्रकार से कई प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। कभी अंतःकरण को लेकर कह देते हैं, कभी जीव को लेकर कह देते हैं, और कभी आत्मा को लेकर कह देते हैं। ये गीता जी का अध्याय है क्षेत्रज्ञ नाम का। इस अध्याय का अगर अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये पढ़ाया भी है एक बार आपको, फिर कभी अवसर होगा तो इसको पढ़ाएंगे। तो क्षेत्रज्ञ को फिर अपनी अंतर आत्मा में लेकर, और फिर कहा कि अंतर आत्मा को परमात्मा में ले करके ये धीर पुरुष शांतिमयी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शांत कब हुआ? जब यह क्षेत्रज्ञ आत्मा के साथ एक रूप हो गया और आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप के साथ लय हो गई। यद्यपि ये लय होना कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहले से लय ही है। बस ये है कि भ्रम की ग्रंथि हटानी है। वास्तव में तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही ये विभिन्न रूपों में भाषित हो रहा है। तो ये क्या है? ये ज्ञान योग है। लेकिन यहां पर हम योगी की गति के संदर्भ में अभी चिंतन करें, योग मार्गीय गति के संदर्भ में चिंतन किया जा रहा। और ये जो योग मार्गीय गति के संदर्भ में चिंतन है, इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से कल समझाऊंगा, क्योंकि आज अब समय लगभग निकट आ गया है आज के सत्संग के परिपूर्ण होने का। तो इसलिए इस विषय को मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलूंगा। अब तक तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये शांति में स्थिति की अवस्था है। गीता जी का दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक यही है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये जो ऐसी ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही प्राप्त है। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर के फिर हे पार्थ कोई मोह को प्राप्त नहीं होता। पार्थ में विमुह्य स्थित्वा श्याम अंतकाले, अंतकाल का वर्णन चल रहा है। स्थित्वा श्याम अंतकाल ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ये ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। स शांति मधि गच्छति, ये असीम शांति को प्राप्त होता है। और वहां पर फिर कोई कर्तृत्व शेष नहीं रह जाता। जब तक अपने अंदर कर्तृत्वपना शेष है, कुछ भी करने की भावना शेष है, तब तक साधक है। समझ लीजिए, जब तक आप अगर यदि समाज की सेवा भी करना चाहते हैं, किसी का कल्याण भी करने का भाव है, तो ये क्या है? साधक अवस्था है। अभी कुछ ना कुछ रडक है, किंतु जो शांतिमय स्थिति है उसमें वृत्ति का प्रवाह ही नहीं है, उसमें वृत्ति ही नहीं है। जब तक वृत्ति है ना, तब तक गड़बड़ है। और अगर वृत्ति समाप्त हो जाती है तो फिर कैसा कर्तव्य, किसका कर्तव्य, किसके प्रति कर्तव्य? इसलिए ये जो वृत्ति है,
ये शांत होनी चाहिए। अब कोई इसमें से गंगा नहीं निकलनी चाहिए। बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी आपको, इसमें सिर्फ ज्ञान की गंगा ही नहीं निकलनी चाहिए। शांति में स्थिति उसी को कहते हैं जब इसमें से कुछ भी ना निकले, बस वो शांत अवस्था। खैर इस अवस्था के ऊपर वैसे तो ये अव्यक्त है, लेकिन फिर भी कल और चर्चा करें। आज तो सत्संग को तो यही विश्राम देता हूं। थोड़ा सा आज एक सूचना आपको दे देता हूं। कोरोना के कारण से जो हमारी जून में काशी जी में कथा होनी थी वो समय पर नहीं हो पाई, सब जानते ही हैं। आज काशी जी की कथा आया करती है, वहां काशी जी में मेरी बात हो गई है, तो इस वर्ष काशी जी में कथा होगी। मारवाड़ी सेवा संघ है वहां पर 80 घाट के पास, वहीं पर कथा होगी। और ये कथा 6 जून एकादशी, ज्येष्ठ मास की एकादशी है 6 जून को। 6 जून से 12 जून तक कथा होगी। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए थे, तो जिनके कैंसिल हो गए वो तो देखो अब नाम लिखे नहीं जाएंगे। अब जो बचे हुए हैं उनमें भी अगर यदि किसी को कैंसिल करना हो तो करा सकता है। और क्योंकि इस बार हमारा क्या परिस्थितियां ये कहती हैं कि संख्या कम ही रहे, तो जो 1000-1200 की संख्या हो गई थी उसमें ये मन है कि जो भी जितना भी हम वैसे तो हमारे तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके, लेकिन अब एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसलिए उस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन करने का कोई मन नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई अब नए रजिस्ट्रेशन की बात मेरे से कोई ना करे। केवल जो पिछले जिनके हो रहे हैं वो एक बार अपने कन्फर्म कर ले स्थान आदि के बारे में, एक बार जो है अपने कागजों को टटोल लें जो दिए हुए हैं लिख करके, भाई कौन से का कहां रहने का स्थान आदि है। उसमें थोड़ा सा कुछ में परिवर्तन होगा, उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। बाकी व्यवस्था वही रहेगी। तो आप लोग अगर किसी और को कैंसिल कराना हो तो वो तुरंत कर लें, बाद में किसी का नाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था तो रखनी पड़ती है ना उस हिसाब से। तो इस सूचना को आप जो लोग नहीं हैं संबंधित जहां से जिसके भी नाम लिखे हुए हैं उन सबको भी सूचना देते हैं। और एक बार सब टैली जरूर कर लेंगे जिससे कि व्यवस्था सुचारू बनाई जा सके। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं और सत्संग को कल फिर 7:30 बजे आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटबंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी
सदा